नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को एक बाड़े में छोड़े जाने के साथ दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक छोटे से टावर पर मौजूद पीएम मोदी ने चीते के 2 पिंजरों के लीवर का पहिया घुमाया, जहां से 3 चीते बड़ी बिल्लियों के क्वारंटाइन अवधि के लिए बनाए गए बाड़े में घुस गए। अब 50.30 मीटर लंबा बाड़ा अगले 1 महीने तक चीतों का ठिकाना रहेगा। चीतों के लिए बेबी नीलगाय, 4 सींग वाले मृग और चित्तीदार हिरण पहले से ही बाड़े मौजूद थे। प्रत्येक बाड़े में चीतों के लिए कृत्रिम शेड भी विकसित किया गया है। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री के कूनो आगमन पर लोगों में पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान लोग झूमते गाते नजर आए, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों के साथ ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के मकरेड़ा चौराहे पर आगे चल रहे ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ट्रेलर टकरा गया। ऐसे में पीछे चल रहे ट्रेलर में आग लग गई। गनीमत रही कि ट्रेलर का कैबिन अलग हो जाने के कारण कोई हाथाहाथ नहीं हुआ और चालक को मामूली चोटें ही आईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 दमकलों को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि लोहे के प्लेट से भरा ट्रेलर ब्यावर से अजमेर की ओर जा रहा था। मकरेड़ा चौराहे पर ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे चल रहा साबुन से भरा ट्रेलर घुस गया। इस भिड़ंत के बाद पीछे ट्रेलर का कैबिन अलग हो गया और दूसरे हिस्से में आग लग गई। ट्रेलर में फंसे ड्राइवर को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। हाईवे पर हुए हादसे के कारण करीब 3 घंटों तक आवाजाही बाधित रही। देश भर में चर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड फिर से चर्चा में है। एक और कन्हैया के बेटे ने हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलने तक नंगे पांव रहने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरे घटनाक्रम में शनिवार की सुबह 5 बजे दोनों हत्यारों को वारदात वाली जगह पर लाया गया। कन्हैयालाल की दुकान के बाहर सुबह सुबह पहुंची एनआईए की टीम ने दोनों हत्यारों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद से पूछताछ की। कन्हैयालाल की दुकान वाले एरिया में शुक्रवार आधी रात के बाद से ही पुलिस की गहमागहमी शुरू हो गई थी। हालांकि आम आदमी को जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। अचानक सुबह करीब 5 बजे एनआईए की विशेष टीम और बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस की गाड़ियां यहां पहुंची, लेकिन मौके पर सीन रिक्रिएट नहीं किया गया और 25 मिनट तक दोनों से पूछताछ की गई। इससे पहले शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे एनआईए की टीम दोनों आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर उदयपुर पहुंची थी। यहाँ उन्हें भोपालपुरा थाने में रखा गया था। नंगी तलवार लहराता युवक और दहशत में लोग। तस्वीरें जैसलमेर के गढ़ीसर की है। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस के आने के बाद भी युवक राकेश काफी देर तक पुलिस के सामने भी तलवार लहराता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को दबोचा तो लोगों ने राहत की सांस ली। युवक खुद भी खून से लथपथ नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में 6 से 7 बदमाशों ने इस युवक पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में भी युवक बचाव में लड़ता रहा और तलवार छीन ली। इससे बदमाश डर गए और भाग गए। इसके बाद युवक हाथ में तलवार लेकर घर वालों के पास आया और बदला लेने की बात कहने लगा। घायल का गुस्सा देखकर और तलवार लहराने से आसपास के लोग डर गए। तलवार लिए दिख रहा युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे में युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी आया है। बाद में पुलिस युवक को साथ ले गई और अस्पताल में इलाज कराने के बाद थाने ले गई। भरतपुर के डीग के सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार महिला को प्रसव के बाद भरतपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन बाद में महिला को लेकर डीग पहुंचे और अस्पताल के सामने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की गई। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद परिजनों ने जाम खोला और मेडिकल बोर्ड से महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के मुताबिक गिरसे गांव की महिला को प्रसव के लिए करीब सुबह 3 बजे उसके परिजन डीग के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसकी प्रसव के बाद तबीयत खराब हुई तो उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
गरीब आदमी है तो मुआवजे के लिए उनका बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, तो मुआवजा की अधिकतम राशि यदि मिल जाए ज़्यादा ठीक है। तो हम प्रशासनिक अधिकारियों और उनसे जो भी नियम में होगा प्रयास करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। वो सामने 5 बजे लाया था, 5 बजे आकर के मैं हॉस्पिटल दिखाई तो एक 2 नर्स थी, एक डॉक्टर 2,500 रुपये पहले जमा करवा लिए और उनने भीतर जाके अंदर जाके क्या किया उसका प्लान नहीं रखा और मुझसे बोले बल्कि इसको बेहोश आई थी, बेहोशी में बल्कि भरत को ले जा रेफर कर दी सर। मैं भरत को ले गया, वहाँ जाते ही नहीं कर दी, कुछ नहीं। दौसा जिले के लालसोट में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लालसोट के व्यापारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने पहले खुद के प्रतिष्ठान बंद किए और उसके बाद रैली निकालकर अन्य प्रतिष्ठान भी बंद करवा दिए। इस दौरान रैली के रूप में वे लालसोट थाने पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि लालसोट के बाजार में अतिक्रमण करके अस्थायी दुकानें संचालित हैं, जिससे स्थायी दुकानदारों को परेशानी होती है। साथ ही यातायात व्यवस्था भी खराब हो रही है। व्यापारियों ने साफ कहा कि लालसोट के गणगौरी बाजार सहित आसपास के बाजार में भी अतिक्रमण कर अस्थायी दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए, वरना वे उग्र आंदोलन करेंगे। अब तो है अतिक्रमण है, उससे रोज ट्रैफिक में परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाने में भी परेशानी होती है और सबसे ज्यादा ये गणगौर दरवाजा पर है जहाँ पार्किंग स्थल बन सकता है, उस जगह पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है और नगर पालिका ने भी उन्हें अधिकृत नहीं किया है और वहाँ उनकी लड़ाऊ प्रवृत्ति है। 1-2 बार पहले भी झगड़े हो चुके हैं, तो इसके लिए आज हम उस समस्या के निदान के लिए सब भाइयों की राय ये है कि वहाँ से अतिक्रमण बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बैतूल की पहचान पहाड़ी नदी नाले और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है। यहाँ हल्की बारिश भी नदी नालों में उफान ले आती है और जब मौसम मानसून का होता है तब हालात कुछ इस कदर मुश्किल हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुवार के दिन भी 6 स्कूली छात्र स्कूल से लौट रहे थे और मोरंड नदी की तेज धारा में सभी फंसकर बह गए। गनीमत ये रही कि सभी छात्र बहने के बाद खुद को बचाते हुए एक बड़े से चट्टान पर जा चढ़े। कई घंटों तक नदी की तेज धारा से निकलने की जुगत छात्र करते रहे, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिला तब वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। नदी किनारे मौजूद गाँव वालों को जब बच्चों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और नदी की तेज धारा में रस्सी की मदद से बच्चों तक पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाला गया। प्रदेश में विकास के तमाम दावों के बीच सीहोर के आष्टा ब्लॉक के गांव बफापुर ढाकनी से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव में नाले पर बारिश का पानी होने से बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। बहते पानी में खटिया पर लेटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार में हुई देरी के चलते इस ग्रामीण महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। दरअसल सीहोर जिले में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश ने प्राकृतिक जल स्रोतों को लबालब कर दिया है। ऐसे में आष्टा ग्राम बफापुर ढाकनी से 60 साल की बुजुर्ग महिला रेशम बाई की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते परिजन ने ग्रामीण की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाने की ठानी। गोड्डा सदर प्रखंड के मारखंड पंचायत में लोगों और खासकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 फीट पानी से गुजरना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। सड़क की तरफ गांव है तो दूसरी तरफ उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठौन, जिसमें तकरीबन 300 बच्चे पढ़ते हैं। आलम ये है कि स्कूल जाते वक्त बच्चों के कपड़े गीले हो जाते हैं और डर भी सताता है कि कहीं सड़क के किनारे गए तो सीधे 10 फीट गहरे तालाब में जा गिरेंगे। तालाब से पानी की निकासी वाली पुलिया बंद हो गई है, जिससे तालाब में ओवरफ्लो है और सड़क पर पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जल जमाव की वजह से हादसे हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के लिए कारगर कदम कब उठाएगा कोई नहीं बता रहा। बाजरे की फसल काट रहे किसानों के होश उस समय उड़ गए जब खेत में अचानक 13 फीट लंबा अजगर सामने आ गया। घटना करौली के आरेज गांव की है। बहुत बड़े अजगर को देखकर खेतों में काम कर रहे किसान डर गए और फसल कटाई का काम छोड़कर खेत से बाहर आ गए।
बाद में किसानों ने सर्पमित्र नीरज प्रजापत और वन विभाग की टीम को खेत में अजगर दिखने की जानकारी दी। सूचना पर सर्पमित्र और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को खेत से रेस्क्यू किया गया। इस दौरान अजगर को देखने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। नीरज प्रजापत ने मौके पर जमा लोगों को अजगर के बारे में जानकारी दी। नीरज प्रजापत ने बताया कि अजगर 13 फीट से अधिक लंबा है, जिसका वजन लगभग 35 किलो के आसपास है। उन्होंने बताया कि अजगर बिना जहर वाले सांप होते हैं, जो अपने शिकार को घात लगाकर दबोचकर निगल जाते हैं। लगातार बारिश से उत्तराखंड के चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बनबसा बैराज में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बनबसा बैराज से 1,56,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। वहीं प्रशासन ने टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में नदी किनारे रह रहे ग्रामीणों से अलर्ट रहने के साथ सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश के कारण टनकपुर टू पिथौरागढ़ हाईवे में स्वाला के पास कई जगह मलबा आ गया है, जिसके कारण इस रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई है। मलबे में एक कार दबी नजर आई। हालांकि प्रशासन ने तत्काल जेसीबी की मदद से कार को मलबे से निकलवाया। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए और सड़क खोलने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से कई इलाकों में जनजीवन बेहाल है। पौड़ी जिले के तमाम इलाकों में शुक्रवार शाम से हो रही भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 534 पर भी पौड़ी से कोटद्वार के बीच दुर्गा देवी मंदिर के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए। हालांकि प्रशासन इन बोल्डर्स को हटाने में जुटा हुआ है। वहीं ज्वालापा देवी मंदिर से 4 किलोमीटर आगे भी हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर चमोली में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में कमी आ गई है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है, जबकि निचले इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के बाराबंकी जिले में मूसलाधार बारिश के कारण शहर से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खेत खलिहान, तालाब, गलियां, ऑफिस सब बारिश के पानी से लबालब हैं। शहर में लोगों के घरों तक पानी भर गया है। जल निकासी के इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। शहर में पिछले 24 घंटे के भीतर 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश का कहर ऐसा है कि पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर का जमुरिया नाला नदी में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते नाले के आसपास बने घरों में पानी भर चुका है। ऐसे में जिंदगी और जल भराव से शहर में लाखों की आबादी परेशान है। लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की आशंका जताई है। बिल्कुल जमुरिया किनारे का हिस्सा है। जब भी बारिश होती है तो ये पानी भर जाता है। जरा सी बारिश में ये प्लाट है, थोड़ा सा ये भी भर जाता है। और पिछले साल 16 तारीख को ही बाढ़ आई थी और इस बार भी 1 साल के बाद फिर वही बाढ़ आई है। देश में अब भी रूढ़िवादी परंपराएं अन्याय को बढ़ावा दे रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां भरी पंचायत में दलित युवक के सिर पर उल्टे जूते मारे गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। यहाँ पंचायत बैठी है। इसी बीच एक लड़का भीड़ से उठकर आता है और सरपंच के पास सिर झुकाकर बैठता है। सरपंच अपना जूता निकालता है और उसके सिर पर उल्टे जूते से 5 बार मारता है। ये पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। मामला तिजारा के भिंडूसी गाँव का बताया जा रहा है। सरपंच का नाम हाजिम है और जिसे सजा दी गई है उसका नाम पवन है। पवन पर गांव की युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। उसी को सुलझाने के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी। इतना ही नहीं, सजा देने के बाद 28 अगस्त को कुछ लोगों ने पीड़ित पवन पर हमला कर दिया और उसे पीट कर घायल कर दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित तेलंगाना हैदराबाद मुक्ति दिवस पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली।
जब 1200 से अधिक कलाकारों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना हैदराबाद मुक्ति दिवस में शामिल हुए। अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अर्धसैनिक बलों की परेड की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर तीनों राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में साल भर चलने वाले तेलंगाना हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में करीब 1500 पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के साथ साथ प्रख्यात हस्तियों और पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर घटनाओं को दर्शाने वाली एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। पश्चिम मध्य रेलवे आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार रेलवे ने अमृत काल का सफर भारतीय रेल के साथ नाम से एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें भारतीय रेल की शुरुआत से अभी तक की विकास यात्रा का वर्णन किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जबलपुर स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रेल के चलित डिब्बे और इंजन है, जिसे देखने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। वहीं रेलवे महाप्रबंधक ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए सभी से प्रदर्शनी देखने की अपील की है। देवास समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, तो वहीं एक और बारिश से पर्यावरण का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शंकरगढ़ पहाड़ी की है। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शंकरगढ़ पहाड़ी से कल झरने बहने लगे, जिससे पहाड़ी का स्वरूप और भी आकर्षक और मनमोहक लगने लगा। झरने और हरियाली से पहाड़ और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। जो लोग इसे देखने जा रहे हैं इस मनमोहक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश के कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए हनुमत यज्ञशाला में यज्ञ किया गया, जिसमें वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में 5 पंडितों ने यज्ञ को संपन्न कराया। इस दौरान कई संतों ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना के साथ 1.25 लाख आहूतियां डाली। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खासा उत्साह देखा गया, जहां लोगों ने अपने सांसद पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ किया। इन सबके बीच दर्जनों डमरुओं के डम डम और हनुमान आरती के साथ उनके जन्मदिन का उत्साह खासा आकर्षण का केंद्र बना रहा। जहां दर्जनों डमरुओं की डमडम से धर्म नगरी गूंज उठी, तो बटुकों ने स्वस्ति वाचन किया और 72 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। ए सब्जी वाले भैया! बिहार के एक सरकारी स्कूल से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जो खूब सुर्खियां बटोर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा की शिक्षिका राय मीनाक्षी के पढ़ाने के तरीके के लोग कायल हो गए हैं। शिक्षिका 5वीं कक्षा के छात्र पीयूष से काफी सुरीले और मजाकिया अंदाज में सब्जियों के नाम पूछ रही हैं और छात्र भी मस्ती से उसे बता रहे हैं। इसी दौरान साथ ही शिक्षिका ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। मीनाक्षी बच्चों को कोई भी कहानी या कविता पहले अंगिका में, फिर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाती है। ऐसी पढ़ाई अगर बिहार के हर स्कूल में हो तो हमारे नौनिहाल अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के साथ साथ शिक्षकों को भी चाहिए कि बच्चों को इसी अंदाज में पढ़ाएं, जिससे बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। ऊंट की खाल पर सुनहरी मीनाकारी, बीकानेर की उस्ताकला रियासत काल में पनपी और राजा रजवाड़ों की बदौलत दुनिया भर में पहचान कायम की। उस्ताकला की बारीकियों को सीखने के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक दल इन दिनों बीकानेर में आया हुआ है। सोने से बने रंगों से की जाने वाली इस कला की कीमत ज्यादा होने के कारण इसकी मांग भी कम है। ऐसे में उस्ताकला की बारीकी जानने वाले कलाकार अंगुलियों पर गिनने लायक ही बचे हैं, लेकिन अब दुनिया भर से इस कला को सीखने वाले बीकानेर आने लगे हैं। यहाँ के किले हवेलियों में आज भी उस्ताकला की कृतियां और दीवारों पर चित्रकारी
उत्कृष्टता की छाप छोड़ती है। उस्ता कलाकार अजमल हुसैन उस्ता ने बताया कि पिछले 35 साल से वे उस्ता कला का काम कर रहे हैं। इसे लेकर खुद रंगों को बनाते हैं। 6 कलाकारों का दल जानकारी लेने आया हुआ है। काफी रुचि लेकर सीख रहे हैं। उम्मीद है कि सीख कर और नई चीजें जोड़ेंगे। ये पूरे वर्ल्ड का फेमस चीज है। तो चलिए फिलहाल 20 मिनट 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।